हेलो नमस्कार दोस्तों। बिहार दरोगा 2025 वॉल्यूम 2 का ड्रीम डोज का बुक आ चुका है दोस्तों, जिसका कि हम लोग सेट नंबर 1 की ओर चलेंगे। आपके लिए एकदम जबरदस्त सोल्यूशन लाए हैं दोस्तों। इस किताब में क्वेश्चन तो आग लगा देने वाला क्वेश्चन दोस्तों, गजब क्वेश्चन है। तो आप इस किताब को देख करके ही जाइएगा। टोटल इसमें 12 सेट अवेलेबल है, तो टोटल 12 सेट का देख कर जाइएगा। अगर वर्दी चाहिए दोस्तों तो इस किताब को देख कर ही जाइएगा। अगर इन सभी सेट का पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको पीडीएफ और क्यूज दोनों मिल जाएगा। बहुत सारे एग्जाम का पीडीएफ मिलेगा, आप वहां से फायदा उठा सकते हैं बिल्कुल फ्री में। तो आइए दोस्तों, हम लोग सेट नंबर 1 की ओर चलते हैं बिना समय गवाए हुए। क्वेश्चन नंबर 1, राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा संपूर्ण देश अथवा केवल इसके किसी एक भाग पर लागू हो सकता है। सही है। राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश के प्राप्त होने के बाद ही कर सकता है। ये भी सही है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को न्यायिक समीक्षा परिधि से बाहर रखा गया है। ये भी सही है दोस्तों। और ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी गलत है। राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 352 में उल्लेखित है। बिल्कुल सही है, 352 में ही उल्लेखित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राष्ट्रीय आपातकाल की बात करते हैं दोस्तों तो इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 352 में है। ठीक है। यह 3 बार अब तक लग चुका है। 1962 में लग चुका है भारत चीन युद्ध के समय, 1971 में लग चुका है भारत पाकिस्तान युद्ध के समय, 1975 में लग चुका है आंतरिक अशांति के समय। ठीक है। आपातकाल के बारे में बात कर ही रहे हैं दोस्तों, तो दो और बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल हो गया। 356 में राष्ट्रपति शासन, जो कि सर्वप्रथम जो है 1951 पंजाब में लगाया गया था। अगर 360 की बात करते हैं अनुच्छेद, तो यह वित्तीय आपातकाल, इसका प्रयोग अभी तक एक बार भी नहीं हुआ है। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलेंगे। दोस्तों आपसे निवेदन है कि वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। आपका एक लाइक दोस्तों हमारे लिए मोटिवेशन की तरह है, हम भी मोटिवेट होते हैं। तो प्लीज आपसे निवेदन है कि एक लाइक करके हमें मोटिवेट कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करके थोड़ा सा सहायता प्रदान कीजिए दोस्तों, थोड़ा सा हेल्प प्रदान कीजिए। आइए दोस्तों, वायुमंडल में धूल कण की उपस्थिति के कारण निम्नलिखित में कौन सी घटना घटित होती है? बताइएगा दोस्तों। तो बादलों का निर्माण होना, सूर्य ताप का परिवर्तन होना, ठीक है, और धूम कोहरा, ठीक है, ये तीनों जो है घटित होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, आरक्षित जमा अनुपात से अभिप्राय है। आरक्षित जमा अनुपात से अभिप्राय है कि वाणिज्य बैंकों द्वारा रिजर्व के रूप में रखी जाने वाली कुल जमाओं का अनुपात आरबीआई के पास रखी है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आरबीआई की बात करते हैं दोस्तों, इसका स्थापना 1935 में हुआ था हिल्टन यंग कमीशन के सिफारिश पर। 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था तथा प्रथम गवर्नर के रूप में सर ओसबॉर्न स्मिथ थे। प्रथम भारतीय गवर्नर के रूप में सीडी देशमुख थे। क्वेश्चन नंबर देखते हैं दोस्तों 4 की ओर। 4 कह रहा है दोस्तों कि राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम एवं न्यूनतम संख्या क्रमशः हो सकती है। राज्य विधानसभा के अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम संख्या जो है 60 हो सकती है। किस अनुच्छेद के तहत दोस्तों? तो अनुच्छेद 170 के तहत हो सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 170 के तहत। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण किया जाता है। राजनीतिक दलों का पंजीकरण जो है निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। निर्वाचन आयोग का वर्णन संविधान का अनुच्छेद 324 में वर्णित है। संसद का वर्णन दोस्तों, संसद का गठन अनुच्छेद 79 में, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना अनुच्छेद 124 में, और इसका न्यायाधीश की नियुक्ति जो है अनुच्छेद 124 के 124 के 2 में किया गया है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना 124 के तहत अनुच्छेद और 124 के 2 के तहत इसका गठन का प्रावधान किया गया है। ठीक है, लोकसभा के संरचना दोस्तों अनुच्छेद 81 में किया गया है। याद रखिएगा, इस तरह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 6 की ओर। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का उल्लेख है? प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का उल्लेख अनुच्छेद 350 में उल्लेखित किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 350 में। अनुच्छेद 344 की बात करते हैं दोस्तों, इसमें राजभाषा का प्रावधान किया गया है। राजभाषा का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 349 की बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें जो भाषा संबंधी विधि अधिनियम का प्रयोग किया गया है। अनुच्छेद 351 की बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें हिंदी भाषा का विकास अथवा प्रोत्साहन का उल्लेख किया गया है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर।
संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष और सदस्यों को उसके कार्यकाल की अवधि से पूर्व हटाया जा सकता है। तो उसके कार्यकाल की अवधि से पूर्व हटाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को हटा सकते हैं। याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, मिलान करना है दोस्तों, मिलान कीजिएगा। मिलान कीजिए। कथा अनुच्छेद 81 में लोकसभा के संरचना के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 109 में अनुच्छेद 109 में जो है इसमें क्या किया गया दोस्तों, धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 168 की बात करते हैं तो राज्य विधानमंडल के गठन के बारे में वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद 140 में उच्चतम न्यायालय की सहायता शक्ति का उल्लेख किया गया है। इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों 9 की ओर। निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन का चयन करें। असत्य कथन कौन होगा, देखिएगा दोस्तों। कथा प्रस्तावना न तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और ना ही उसके शक्ति पर प्रतिबंध लगाने वाला है, सही है। यह गैर न्यायिक है, अर्थात इसकी व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, ये भी सही है। अतः ना ही एक ना ही दो, दोनों को दोनों क्या है दोस्तों, सत्य है। असत्य इसमें कोई भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, कथा किस संविधान संशोधन द्वारा समाजवाद में समाविष्ट शब्द संविधान में किया गया है। समाजवाद में समाविष्ट शब्द 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा किया गया है। ठीक है, 1976 के द्वारा। अगर 36वां संविधान संशोधन की बात करते हैं दोस्तों तो इसके तहत सिक्किम को सह राज्य का दर्जा मिला है। सिक्किम को सह राज्य का दर्जा मिला है, सह राज्य का दर्जा मिला है। ठीक है, अगर ये 44वां संविधान संशोधन की बात करते हैं दोस्तों तो यह 1978 में हुआ था। इसके तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकाल करके विधिक अधिकार में कर दिया गया है। ठीक है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकाल करके विधिक अधिकार में ट्रांसफर कर दिया गया है। 25वां संविधान संशोधन की बात करते हैं दोस्तों तो इसमें नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 39 के ख और ग को प्रभावी बनाया है। क्वेश्चन नंबर 11, विभिन्न राज्यों में जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित संविधान के किस अनुसूची में, तो प्रशासन से संबंधित संविधान के 6ठी अनुसूची में, संविधान के 6ठी अनुसूची में बताया गया दोस्तों कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख किया गया है 6ठी अनुसूची में। ठीक है, अनुच्छेद 4थी अनुसूची की बात करते हैं दोस्तों तो इसमें क्या किया दोस्तों, राज्यसभा का प्रतिनिधित्व का उल्लेख किया गया है 4थी अनुसूची में। 5वीं अनुसूची की बात करते हैं दोस्तों तो इसमें अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र में प्रशासन का उल्लेख किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। अगर 7वीं अनुसूची की बात करते हैं दोस्तों तो इसमें क्या किया गया, संघ और राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा, संघ एंड राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा का उल्लेख किया गया है। याद रखिएगा, इसके तहत 3 सूची बनाया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों। अच्छा, 8वीं अनुसूची में क्या है दोस्तों, 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 देखना है दोस्तों। कथा संविधान में नागरिकता संबंधी प्रावधान का उल्लेख है। नागरिकता संबंधी प्रावधान का उल्लेख अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक किया गया है। अच्छा, नागरिकता की बात करते हैं दोस्तों तो इसको संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक उल्लेख किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। 5 से 11 जो है नागरिकता का उल्लेख किया गया है और अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक, 12 से 35 तक मूल अधिकार का उल्लेख किया गया, मूल अधिकार का, जो कि संविधान के भाग 3 में उल्लेखित है। ठीक है, और अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक डीपीएसपी का उल्लेख किया गया दोस्तों, मतलब राज्य का नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है। याद रखिएगा दोस्तों, आपके लिए एक क्वेश्चन से ढेर सा क्वेश्चन निकाल रहे हैं दोस्तों, इसलिए प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। आप नहीं कीजिएगा तो कौन करेगा, इसलिए एक लाइक जरूर कीजिएगा। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। नियाग्रा जलप्रपात किन दो के मध्य स्थित है, तो नियाग्रा जलप्रपात जो है सुपीरियर और मिशिगन के झील के मध्य स्थित है। सुपीरियर और मिशिगन झील के मध्य स्थित है। सुपीरियर झील की बात करते हैं दोस्तों, यह विश्व के सबसे बड़ी ताजे पानी का झील है। ठीक है, विश्व के सबसे बड़ी ताजे पानी का झील है। क्वेश्चन नंबर 14, मिलान करना है दोस्तों, मिलान कीजिएगा। कथा एलुसियन जो है उत्तरी प्रशांत महासागर में स्थित है। करमेडेक, ठीक है, करमेडेक जो है दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है। सुंडा गर्थ जो है हिंद महासागर में स्थित है। सैंडविच द्वीप, ठीक है, सैंडविच द्वीप जो है, ये ऑप्शन गलत दिया हो दोस्तों। सैंडविच द्वीप कहाँ है, दक्षिणी अंध महासागर में। ठीक है, दक्षिणी अंध महासागर में।
दक्षिणी अंध महासागर में स्थित है सैंडविच द्वीप। इस तरह से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 की ओर। आइसोबाथ, आइसोबाथ रेखाएं हैं, आइसोबाथ रेखाएं उसके जो है समान गहराई की रेखाएं, ठीक है, समान गहराई की रेखाएं को आइसोबाथ कहते हैं। अच्छा, समान वर्षा वाली रेखाएं को क्या कहते हैं दोस्तों, समान वर्षा वाली रेखाएं को आइसो हाइट कहते हैं, आइसो हाइट। और समान दाब वाली रेखाएं को क्या कहते हैं बताइएगा, आइसो बार कहते हैं, आइसो बार कहते हैं। समान चुंबकीय झुकाव वाली रेखाओं को इसको आइसोगोनिक रेखा कहते हैं, आइसोगोनिक रेखा, ठीक है, आइसोगोनिक रेखा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आइसोबाथ, समान गहराई वाले रेखाएं। क्वेश्चन नंबर 16, तारे का रंग सूचक है, तारे का रंग सूचक है उसके ताप का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों 17 की ओर। उत्तर से दक्षिण की ओर चलने पर दक्षिणी भारत की निम्न पर्वत श्रेणी का सही अनुक्रम क्या है। इसमें सही अनुक्रम बैठाने के लिए कह रहा है दोस्तों, बैठाइएगा। तो पहला हो जाएगा पालकोंडा हो जाएगा, दूसरा में हो जाएगा जाबदी पहाड़ी, और तीसरा में हो जाएगा सेबराय पहाड़ी, चौथा में पालनी पहाड़ी। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। जब पालकोंडा पहाड़ी की बात करते हैं दोस्तों, कहाँ स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक है। जाबदी पहाड़ी, जाबदी पहाड़ी, पालनी पहाड़ी और सेबराय पहाड़ी, ये तीनों कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में किस स्थानों में परवाल नहीं पाए जाते हैं, बताइएगा दोस्तों। तो कच्छ की खाड़ी, खंभात की खाड़ी, या बम्बात लिखा दोस्तों, गलत कर दिया है, खंभात की खाड़ी, खंभात की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, ये सभी में जो है परवाल पाए जाते हैं। इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है, सभी में परवाल पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर आते हैं। कहता है निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तिलैया परियोजना जो है, तिलैया परियोजना जो है बराकर नदी पर स्थित है, ये तो गलत हो गया, बराकर नदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध महानदी पर, ये सही है, ठीक है। एक देखो फिर गलती, तो कोयना परियोजना दोस्तों, कोयना, ये जो कोयना परियोजना जो है कोयना नदी पर है, महाराष्ट्र में, कोयना नदी पर महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बी जो है बिल्कुल सही है, क्या हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, भूप्रपट्टी में बहुयातायात में पाया जाने वाला रासायनिक तत्व कौन सा है। तो इसमें सबसे अधिक जो है ऑक्सीजन पाया जाता है। ऑक्सीजन कितना होता है, 46 पॉइंट कितना दोस्तों, 8%, ठीक है। और एल्युमिनियम का परसेंट कितना है, 8.13% है, ठीक है। सिलिकॉन भी जो है अधिक ही है, 27.72%, ठीक है, 72%। तो सबसे अधिक ऑक्सीजन पाया जाता है, याद रखिएगा, और इससे कम सिलिकॉन। क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों 21 की ओर। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है, पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। अगर औसत त्रिज्या पूछे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 6370 किलोमीटर इसका त्रिज्या है पृथ्वी का। क्वेश्चन नंबर 22, जब मैग्मा ऊपर की ओर उठकर गुंबदाकार आकृति ले लेता है उसे क्या कहते हैं। तो जब मैग्मा ऊपर उठकर गुंबदाकार आकृति ले लेता है उसे लैकोलिथ कहते हैं, लैकोलिथ, याद रखिएगा। इससे एक है दोस्तों फाइकोलिथ, ये क्या है, जब मैग्मा जो है लहरदार आकृति में जमता है, जब मैग्मा लहरदार आकृति में जमता है उसे क्या कहते हैं, फाइकोलिथ कहते हैं, ठीक है। एक है सील दोस्तों, सील क्या है, जब मैग्मा भूपृष्ठ के समानांतर परतों से फैलकर जमता है उसे सील कहते हैं। ये बैथोलिथ क्या है दोस्तों, यह जो है सबसे बड़ा आग्नेय चट्टान पिंड है जो अंतर्वेदी चट्टानों में बनता है। आइए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन कोशिकाओं के बारे में सही है, कौन सा कथन है दोस्तों। कहता कोशिका केवल बृहद क्षेत्र में गोलाकार संरचना होती है, कोशिका केवल बृहद क्षेत्र में गोलाकार संरचना होती है, गलत है। पुरकिंजे ने कोशिका के तरल पदार्थों को जीव द्रव नाम दिया है, जीव द्रव्य नाम दिया है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, कोशिका का खोज किसने किया था दोस्तों, रॉबर्ट हुक ने किया था, ठीक है, रॉबर्ट हुक ने। और कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन स्वान ने किया था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर आते हैं 24 में कह रहा है, देखिएगा दोस्तों, जैव ईंधन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो जैव ईंधन बनाने के लिए आपका रतनजोत, सरसों, सफेद सरसों, सीरा, पाम ऑयल और पटजन, ये सभी का उपयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ठीक है, ये सभी का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, गंभीर डेंगू संभवतः घातक है तथा अति उच्चतर स्तर के विषाणु भाग के सहसंबंध है। जो कारण होता है डेंगू से प्लेटलेट्स में कमी
और रक्त स्राव का होना। अगर डेंगू हो जाएगा दोस्तों, उसको प्लेटलेट्स में कमी आ जाएगा और रक्त स्राव का होना, ठीक है, रक्त जल्दी रुकता नहीं है। तो डेंगू किससे होता है दोस्तों? एडीज एजिप्टी मच्छर, जो कि एक संक्रमित मच्छर के काटने से होता है। यह एक वायरस जनित रोग है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में कौन लार के सहायता से पच जाता है? लार के सहायता से स्टार्च पचता है। ऑप्शन नंबर सी, लार में एक एंजाइम होता है दोस्तों जिसे कहते हैं एमाइलेज। ठीक, क्या कहते हैं? एमाइलेज कहते हैं। इसके सहायता से लार को, मतलब कि लार नहीं दोस्तों, स्टार्च को जो है शर्करा में तोड़कर पचाने में मदद करता है। प्रोटीन का पाचन कौन करता है दोस्तों? ट्रिप्सिन नामक एंजाइम। ठीक है, ट्रिप्सिन नामक एंजाइम। क्वेश्चन नंबर 27, मानव शरीर में संक्रमण से रक्षा कौन करता है? तो संक्रमण से रक्षा WBC करता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। WBC को ल्यूकोसाइट के नाम से जानते हैं। इसका जीवन काल 13 से लेकर 20 दिन तक होता है। अगर RBC की बात करते हैं दोस्तों, तो इसको इरिथ्रियोसाइट के नाम से जानते हैं। इसका जीवन काल 20 से लेकर के 120 दिन तक होता है। ठीक है, RBC के द्वारा ही ऑक्सीजन जो है प्रवाह होता है दोस्तों हमारे शरीर में, ऑक्सीजन। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने बताया? जैव विकास को सर्वप्रथम जो है लैमार्क के द्वारा बताया गया था। लैमार्क के द्वारा। ठीक है, अगर जैव विकासवाद के सिद्धांत बोले दोस्तों, तो जैव विकासवाद के सिद्धांत चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। ठीक है, ल्यूबनहुक के द्वारा सूक्ष्मजीव और प्रोटोजोआ की खोज किया गया था। क्वेश्चन नंबर 29, उपापचय प्रक्रिया से अधिकतम ऊर्जा मिलती है। उपापचय प्रक्रिया से अधिकतम ऊर्जा वसा से मिलती है। 1 ग्राम वसा अगर उपापचय होता है दोस्तों, तो इसमें 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होता है। ठीक है, वसा से। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में किसमें नाइट्रोजन नहीं होता है? तो प्रोटीन, क्लोरोफिल और हार्मोन, ये तीनों में नाइट्रोजन होता है, जबकि कार्बोहाइड्रेट में नाइट्रोजन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 31, प्रकाश की तीव्रता मापक उपकरण है। प्रकाश की तीव्रता मापक उपकरण के रूप में क्या है दोस्तों? लक्स मीटर। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा लक्स मीटर। एक है कोरोलीमीटर। कोरोलीमीटर क्या है? प्रकाश ग्रहण करने वाला उपकरण है कोरोलीमीटर। अल्टीमीटर की बात करते हैं दोस्तों, तो ऊंचाई मापने का यंत्र है। ऊंचाई मापने का यंत्र है अल्टीमीटर। ठीक है, एनीमोमीटर क्या है? वायु का वेग मापने के लिए एनीमोमीटर, सॉरी मिस्टेक, एनीमोमीटर जो है दोस्तों ध्वनि का तीव्रता मापने के लिए। ठीक है, ध्वनि का तीव्रता मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, सूर्य, चंद्रमा और अन्य ग्रह का ताप माना जाता है। सूर्य, चंद्रमा और अन्य ग्रह के ताप पायरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। ठीक है, पायरोमीटर। आमीटर की बात करते हैं दोस्तों, तो इससे जो है विद्युत धारा की माप होता है। अगर हाइड्रोमीटर की बात करते हैं, तो इससे जो है आपेक्षिक घनत्व को मापा जाता है। ठीक है, अगर हम मैनोमीटर की बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें जो है गैसों को घनत्व मापते हैं। गैसों को घनत्व या फिर दाब मापते हैं मैनोमीटर से। क्वेश्चन नंबर 33, सुमेलित करना है दोस्तों। रेडियम की खोज किसने किया था? मैडम क्यूरी ने किया था। पेंसिलिन का खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। एक्सरे का खोज रोएंटजन ने, और चेचक की खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, आशा करते हैं दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर कहीं भी किसी तरह कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, उसको सुधार करने की कोशिश की जाएगी। अतिचालकता के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है? अतिचालकता के संदर्भ में क्या सही है दोस्तों? कहता है यह परम शून्य विद्युत प्रतिरोध का परिघटना है। सही है। अतिचालक में चुंबकीय क्षेत्रों का बाहर की ओर होना प्रचार है, ये भी सही है। अतः ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही है, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? कथन, अच्छा फिर कथन दिया हुआ है, कहता है कौन सा कथन सत्य है? कैथोड किरणें केवल गैसों का प्रयोग करके पैदा की जा सकती है, ये भी सही है। कैथोड किरणें अदृश्य होती है और सीधी रेखाओं में चलती है, ये भी सही है। अतः ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सत्य है? जिस पदार्थ का अवकरण होता है, अर्थात जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ऑक्सीकारक कहलाता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, उसे अवकारक कहते हैं, ये भी सही है। अतः ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 37 की ओर। इस ब्रह्मांड में सर्वाधिक उपलब्ध तत्व है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक उपलब्ध तत्व क्या है दोस्तों? हाइड्रोजन है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 38, मिलान करना है। जर्मन सिल्वर में क्या होता है दोस्तों? जर्मन सिल्वर में निकेल होता है। ठीक है,
निकेल, जनता निकेल। सोल्डर में क्या होता है दोस्तों, टीन होता है, ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन और हाइपो जिसे सोडियम। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन तो इस किताब में बढ़िया बढ़िया है दोस्तों, लेकिन इसमें थोड़ा थोड़ा जो है वर्ड में मिस्टेक किया हुआ है, थोड़ा सा उसको सुधारना पड़ता है। आइए दोस्तों सुधार करेंगे। क्वेश्चन नंबर 39, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा गैस नोबेल गैस नहीं कहलाती है? तो नोबेल गैस जो है नियॉन, जेनॉन, रेडॉन। ऑक्सीजन जो है नोबेल गैस नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 40 की ओर। आंसू गैस के रूप में कार्य करने वाली गैस है। आंसू गैस के रूप में क्लोरोपिक्रिन होता है दोस्तों, जिसमें क्लोरीन की मात्रा होता है, ठीक है, क्लोरीन की मात्रा। क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में कौन कोलाइड का उदाहरण नहीं है? कोलाइड का उदाहरण नहीं है तो आइसक्रीम, आइसक्रीम जो है कोलाइड का उदाहरण नहीं है। बाकी दूध, खून और शहद, ये तीनों क्या है, कोलाइड का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 42। कीटनाशकों में प्रयुक्त होता है। कीटनाशक में एल्युमिनियम, एल्युमिनियम जो है फास्फाइड का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एल्युमिनियम फास्फाइड एक अकार्बनिक यौगिक है जिसका प्रयोग कीटनाशक में होता है, ठीक है, कीटनाशक में। क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में कौन से थोक मूल्य सूचकांक के घटक है? थोक मूल्य सूचकांक के घटक के रूप में खाद्य वस्तुएं आते हैं, फूड आइटम, मिनरल सबस्टांस, ये गलत है दोस्तों। ईंधन और ऊर्जा सही है, और मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट ये भी सही है। 1, 3 और 4, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी। क्वेश्चन नंबर 44। कथनों पर विचार करना है दोस्तों। हॉट मनी की प्रवृत्ति विपरीत परिस्थितियों में पलायन करने की होती है, सही है। हार्ड करेंसी आसानी से परिवर्तनीय नहीं होती है, तथा उपरोक्त कथनों में कौन सा कथन सत्य है? एक गलत है, ऑप्शन नंबर केवल एक ही सही है। क्वेश्चन नंबर 45। आर्थिक विकास का वास्तविक अर्थ क्या है? आर्थिक विकास का वास्तविक अर्थ राष्ट्रीय आय में वृद्धि, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के बारे में कह रहा है दोस्तों, कहता है यह समाज के सभी वर्गों को ऋण प्रदान करता है। इसका स्थापना 2 अक्टूबर 1975 में हुआ था। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा दिए गए ऋण में सर्वाधिक अंश प्राथमिक क्षेत्र का होता है। ये सभी के सभी सत्य है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। यहाँ पर 1, 2, 3 दिया हुआ है दोस्तों, इसे ऑप्शन नंबर सी भी हो सकता है, डी नहीं, यहाँ पर डी मिस्टेक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म जो है, कौन सा युग्म गलत है? अप्रत्यक्ष कर, एल के झा समिति, ठीक है, यहाँ पर झा, यहाँ पर का कर दिया, एल के झा समिति। चेलैया समिति का संबंध कर सुधार से दोस्तों, ना कि जो है शेयर घोटाला से, ठीक है, कर सुधार से है चेलैया समिति। नरसिंघम समिति का संबंध वित्तीय प्रणाली से है, और पूंजी खाता में रुपये का परिवर्तनीयता से संबंधित तारापोर समिति है, ठीक है, ये भी सही है। अतः ऑप्शन नंबर बी जो है युग्म गलत था। क्वेश्चन नंबर 48। भारत का बजट तैयार करने में भाग लेने वाले अधिकरण है। तो भारत के बजट तैयार करने में वित्त मंत्रालय भाग लेता है, नीति आयोग और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक भाग लेता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों 49। निम्नलिखित में कौन सी पंचवर्षीय योजना हेराड डोमर मॉडल के नाम से जानते हैं? हेराड डोमर मॉडल के नाम से प्रथम पंचवर्षीय योजना, जो कि 1951 से लेकर 56 तक चला था दोस्तों। इसमें कृषि पर जो है, कृषि का प्राथमिकता दिया गया था। अगर दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं दोस्तों, दूसरी पंचवर्षीय योजना, तो ये जो है 1956 से लेकर 61 तक चला था, 1961 तक चला था, ठीक है। यह योजना जो है पीसी महालोबिस मॉडल पर आधारित है, ठीक है। तीसरी योजना की बात करते हैं दोस्तों, तो जवाहरलाल नेहरू मॉडल पर है। और चौथी योजना की बात करते हैं तो ये गौडगिल प्लान पर आधारित है, गौडगिल प्लान पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, हेराड डोमर मॉडल। क्वेश्चन नंबर 50। भारत में सबसे तेज जिस राज्य में मूल्यवर्धित कर लागू हुआ है, किस राज्य में हुआ है? तो हरियाणा में जो है मूल्यवर्धित कर लागू हुआ है, ठीक है, हरियाणा में। क्वेश्चन नंबर 51। आर्थिक दिकाम का अनिवार्य अंग है। आर्थिक दिकाम का अनिवार्य अंग क्या है दोस्तों? लोगों के जीवन स्तर में सुधार, जनसांख्य में गुणात्मक सुधार, गरीबी में कमी। ये तीनों के तीनों सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52। 1858 के अधिनियम के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। विचार करना है, तथा भारत में शासन करने की शक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया, सही है दोस्तों, ठीक है। एक ऑप्शन कटा हुआ दोस्तों, सॉरी, एक ऑप्शन कट चुका है, ठीक है। इसका आंसर दे रहा है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, एक ऑप्शन कटा हुआ, इसके लिए माफी।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 53। बंग भंग आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में कौन सी गतिविधि हुई? अच्छा, बंग भंग आंदोलन के दौरान जो है अमार सुनार बंगला गीत की रचना हुआ था, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुआ था जो कि 1906 में हुआ था, और एक दूसरे के हाथ पर कलाई पर राखी बांधना यानी रक्षाबंधन दिवस भी मनाया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। बंग भंग आंदोलन मतलब बंगाल विभाजन जो कि 1905 में हुआ था दोस्तों, लॉर्ड कर्जन के समय में। ठीक है, और 1911 में जो है इसको रद्द भी कर दिया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे मानते हैं? स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को मानते हैं। लॉर्ड रिपन दोस्तों, लॉर्ड रिपन को मानते हैं। ठीक है, अच्छा, लॉर्ड रिपन का शासनकाल क्या रहा था? 1900 नहीं दोस्तों, 1880 से लेकर के 1884 तक था। ठीक है, एक लॉर्ड लिप्टन है, 1876 से लेकर के 80 तक इसका शासनकाल रहा। अच्छा, लॉर्ड रिपन के काल में ही भारत का नियमित जनगणना जो कि 1881 में प्रारंभ हुआ था। लॉर्ड मेयो के काल में जो है भारत में सर्वप्रथम जनगणना हुआ था जो कि 1872 में हुआ था। लॉर्ड मेयो का शासनकाल क्या है दोस्तों? 1869 से लेकर के 72 तक चला था। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 55 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे की स्थापना 1804 में, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना 1813 में। ठीक है, तो लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1844 में। गलत है दोस्तों, लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1838 में हुआ था, ना कि 44 में हुआ था। किसके द्वारा? द्वारिकानाथ टैगोर के द्वारा है। ठीक है, यह जो भारत की पहली राजनीतिक दल या पार्टी था। क्वेश्चन नंबर 56, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में किस राष्ट्रवादी नेताओं ने धन निकासन का घातक प्रभाव की चर्चा की है? धन निकासन का जो प्रभाव है वो चर्चा कौन कौन किए थे? तो आरसी दत्त ने किया था, एमजी रनाडे ने भी किया था, और दादा भाई नौरोजी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अच्छा, आरसी दत्त ने कहा क्या था? तो आरसी दत्त ने अपनी पुस्तक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में किया था, एमजी रनाडे ने अपनी पुस्तक एसेज ऑन इंडियन इकोनॉमी में किया था, और दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में धन निकासन सिद्धांत के बारे में वर्णन किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57। मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? मुस्लिम लीग की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका स्थापना जो है 1906 में हुआ था, बांग्लादेश के ढाका में हुआ था। ठीक है, स्थापना किसने किया था? सलीमुल्लाह ने किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखिएगा। अच्छा, मुस्लिम लीग का संविधान कब बना था? इसका संविधान जो है 1907 में बना था, पाकिस्तान के कराची में बना था। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 58। उस समय भारत पाकिस्तान एक था, 1907 में, 47 में बट गया था ना। फिलोसफी ऑफ बम यानी बम का दर्शन किसने लिखा था? किसने लिखा था? भगवती चरण बोहरा ने लिखा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59। भारत में गुप्त काल में कला और वास्तुकला के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? खोजिएगा दोस्तों, कौन सा कथन सही नहीं है। गुप्त काल की वास्तुकला निम्न कोटि की थी, सही है। अजंता का चित्रकला गुप्त काल से संबंधित है। मथुरा कला गुप्त काल में फली फूली, ये गलत है दोस्तों। मथुरा कला में नहीं, गुप्त काल में फला फूला जो है मौर्योत्तर काल और एक जो है कुषाण काल में। ठीक है, मौर्योत्तर काल और कुषाण काल में, गुप्त काल जो है फली फूली है। तो ऑप्शन नंबर सी गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60। किस सैंधवकालीन स्थल से जल संग्रहण का विकसित प्रमाण मिलता है? जल संग्रहण का विकसित प्रमाण जो है धौलावीरा से मिलता है। धौलावीरा कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। ठीक है, लोथल का, लोथल भी गुजरात में स्थित है दोस्तों, कालीबंगा राजस्थान में है, राजस्थान में। हालांकि क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया दोस्तों, है न, कौन कहाँ स्थल है पूछा गया है, तो याद रखिएगा, बड़ा काम करेगा। ठीक है, अच्छा, हड़प्पा कहाँ है दोस्तों? पाकिस्तान के पंजाब में है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 61 की ओर। मेरे साथ बने रहिएगा दोस्तों और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 61। कदम वंश के संस्थापक कौन थे? कदम वंश के संस्थापक मयूर शर्मन थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, बिंद शक्ति की बात करते हैं तो ये बकाटक वंश के संस्थापक थे, बकाटक वंश के संस्थापक। और सिमू की बात करते हैं दोस्तों तो सातवाहन वंश के संस्थापक, सातवाहन वंश के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 62। मुगल शासक अकबर ने मजहर की घोषणा की, इसका उद्देश्य क्या था? अकबर ने मजहर की घोषणा 1579 में किया था पहले तो। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? धार्मिक वातावरण को अस्थिरता प्रदान करना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अकबर के द्वारा दास प्रथा का अंत कब हुआ था? 1562 में हुआ था। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति कब हुआ था दोस्तों? 1563 में हुआ था। जाजिया कर का अंत कब हुआ था? 1564 में। ठीक है, याद रखिएगा ये सब। क्वेश्चन नंबर 63।
63 आते हैं दोस्तों। कहता 1857 का विद्रोह बिहार में शुरुआत का क्रम क्या है? तो बिहार में रोहिणी में, फिर भागलपुर, पटना, मुजफ्फरपुर। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 1857 की क्रांति की बात करते हैं दोस्तों। इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? कमल एंड रोटी। ठीक है, कमल एंड रोटी था। या इस समय जो है ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड पॉमस्टर्न था। लॉर्ड पॉमस्टर्न था, ठीक है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 64 की ओर आते हैं। बिहार में स्थित मालिक बया का मकबरा किस वंश के शासन काल में बनाया गया था? तो बिहार में स्थित मालिक बया की मकबरा जो है तुगलक वंश के शासनकाल में बनाया था। तुगलक वंश की बात करते हैं दोस्तों, तो ये दिल्ली सल्तनत के सबसे लंबे शासनकाल का ये वंश रहा है, जिसका शासनकाल चला है दोस्तों 1300 लेकर के 1320 से 1414 तक जो है इसका शासनकाल चला है। सबसे लंबा काल इसी का है। स्थापना किसने किया था? गयासुद्दीन तुगलक ने इसका स्थापना किया था। अच्छा, गुलाम वंश की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका शासनकाल जो है 1206 से लेकर 90 तक चला था, और स्थापना जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। खिलजी वंश की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका शासनकाल जो है 1290 से 1320 तक चला था। स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वैदिक साहित्य में बिहार के लिए कीकट शब्द का उपयोग किया गया है, सही है। राजकुमार परवेज बिहार के राज्यपाल था। कर्नाट वंश के संस्थापक नानीदेव थे। और पाटलिपुत्र की स्थापना उदायन ने किया था। ये गलत है दोस्तों, उदायन ने नहीं किया था। पाटलिपुत्र की स्थापना अजात शत्रु ने किया था। अजात शत्रु ने किया था। ठीक है। अच्छा, ये जो उदायन ने क्या किया था? तो उदायन ने जो है मगध की राजधानी बनाया था पाटलिपुत्र को। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर केवल ये 4 है, ये गलत हो जाएगा, बाकी तो सब सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66, बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना सैयद इमाद अली खान ने किया था। सैयद इमाद अली खान ने। क्वेश्चन नंबर 67, अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार यानी आईफा 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म ने जीता है? आईफा 2025 में लापता लेडी को दिया गया है। लापता लेडी को। क्वेश्चन नंबर 68, आयुष्मान भारत वयबंद योजना का शुभारंभ यानी शुरुआत कहां से किया गया था? आयुष्मान भारत वयबंद योजना होगा का शुभारंभ जो है पुदुचेरी से किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान क्या है दोस्तों? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान 118वां है। सबसे तेज 6000 वनडे रन बनाने वाले एशियाई खिलाड़ी कौन है दोस्तों? तो एशियाई खिलाड़ी जो है सबसे तेज बाबर आजम है। ठीक है, बाबर आजम ने 123 पारी में यह उपलब्धि हासिल किया है। क्वेश्चन नंबर 71, हाल ही में किस राज्य ने सम्मान पूर्वक मरने का अधिकार मंजूरी दी है? कौन सा राज्य दिया है? तो कर्नाटक ने दिया है सम्मान पूर्वक मरने का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 72, विश्व बैंक के रसद प्रदर्शन सूचकांक में वर्तमान में भारत का स्थान क्या है? रसद प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान 38 यानी 38 है। भारत का पहला चिड़ियाघर आधारित बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया? तो चिड़ियाघर आधारित बायो बैंक की स्थापना दार्जिलिंग में किया था। ठीक है, भारत का पहला चिड़ियाघर आधारित बायो बैंक पद्दा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग में स्थापना किया गया था। क्वेश्चन नंबर 74, केंद्रीय बजट 2025-26 में जेंडर बजट आवंटन कितना रखा गया था? तो जेंडर बजट आवंटन जो है 8.86% रखा गया था। 8.86%। क्वेश्चन नंबर 75, कथनों पर विचार करें दोस्तों। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल 2024 की सूची में भारत का स्थान 18वां है, सही है। विश्व बैंक के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान 38वां है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों 76 की ओर। फोर्ब्स 2025 की दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में भारत का स्थान कौन सा है? तो दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में भारत का स्थान 13वां है। ठीक है, 13वां नहीं दोस्तों, 12वां स्थान पर है। 12वां स्थान पर है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। इसके बाद मैथ है दोस्तों, आप इसको बनाइएगा। 2-4-5 क्वेश्चन मैथ है। क्वेश्चन नंबर 82 से आते हैं। ठीक है, 82 में क्या कर रहा है दोस्तों? अभिज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? अभिज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों? तो भिज्ञ हो जाएगा, याद रखिएगा। अभिज्ञ का विलोम शब्द भिज्ञ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83, सापेक्ष में उपसर्ग क्या है? सापेक्ष में उपसर्ग मतलब जो आगे लगा हो यानी सा। ठीक है, सा जोड़ पेच होगा सापेक्ष। शब्द रिस्पॉन्सिबल का विलोम क्या होगा? रिस्पॉन्सिबल मतलब दोस्तों जिम्मेदार, तो इसका हो जाएगा गैर इरिस्पॉन्सिबल मतलब गैर जिम्मेदार। कंप्यूटर में प्रोग्राम को स्टोर करने का कार्य क्या है?
कंप्यूटर में प्रोग्राम को स्टोर करने का कार्य क्या है दोस्तों, बताइएगा। हार्ड डिस्क, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक है दोस्तों फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। ये क्या है? फ्लॉपी डिस्क ड्राइव सूचना के प्रवाह एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में करता है। ठीक है। रोम की बात करते हैं दोस्तों, तो यह सूचनाएं को अस्थायी रूप से इकट्ठी करता है, सूचना को अस्थायी रूप से इकट्ठा करता है रोम। सीपीयू कार्य क्या है दोस्तों, ये कंप्यूटर का मस्तिष्क है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86, सबसे कम गुणसूत्र वाला पादप कौन सा है? सबसे कम गुणसूत्र वाला पादप हेप्लोपोपस ग्रेजुलिस, हेप्लोपोपस ग्रेजुलिस। अगर सबसे अधिक गुणसूत्र वाला पादप बताएं तो क्या होगा दोस्तों? ओफिजियोग्लोसम, ओफियोग्लोसन, ये सबसे अधिक गुणसूत्र वाला पादप है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 87 की ओर। कबूतर शांति का प्रतीक है, तो कहता है श्वेत ध्वज जो है आत्मसमर्पण का प्रतीक है। ठीक है। ये रीजनिंग है दोस्तों। एस का 19 होता है, इससे एक कम 18 लिया गया है। डब्ल्यू का 23 में से एक कम 22, ई का 5 में से एक कम 4। इस तरह से अपना हल कीजिएगा। इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, देखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है। प्रदूषण पेड़, प्रदूषण जो पेड़ से होता है, तो मलेरिया जो है कुनाइन के छाल से इसका मलेरिया का दवा बनता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 90 की ओर। प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है। ठीक है। प्राचीन भारत में मंदिरों का शहर कौन कहलाता है? मंदिरों का शहर एहोल कहलाता है। ठीक है। एहोल जो है प्राचीन भारत में एहोल को मंदिरों का शहर कहते हैं, क्योंकि यहाँ असंख्य मंदिर है। ठीक है, बहुत सारे मंदिर हैं। क्वेश्चन नंबर 92, वार्साई की संधि किस युद्ध का परिणाम है? वार्साई की संधि जो है प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम है। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 1939 से लेकर के प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर के 1918 तक चला था। ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर के 45 तक चला था। अच्छा, बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 93, यूरोप का बीमार किसे कहते हैं? यूरोप का बीमार इटली नहीं दोस्तों, तुर्की को कहते हैं। यूरोप का बीमार तुर्की को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, किस पर्यावरण में जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है? किसमें होता है? तो प्रेरी में होता है। ठीक है। प्रेरी जो है, प्रेरी को ब्रेड बास्केट ऑफ द बर्ड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। पंपास कहाँ के घास का मैदान है? अर्जेंटीना का। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया का। स्टेपी जो है एशिया और यूरोप का है, स्टेपीज। क्वेश्चन नंबर 95, किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होता है? तो सर्वाधिक अम्लीय वर्षा नॉर्वे में होता है। क्वेश्चन नंबर 96, भारतीय जनता पार्टी बिहार चुनाव में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ी थी? तो कितनी सीट पर है दोस्तों? तो टोटल 101 सीट पर जो है चुनाव लड़ा था। ठीक है। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाते हैं। ठीक है। और शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाते हैं। 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस मनाते हैं। 11 दिसंबर को विश्व अस्थमा दिवस मनाते हैं। ठीक है, विश्व अस्थमा दिवस। क्वेश्चन नंबर 98, हिंडनबर्ग रेखा किन दो देशों की विभाजित करती है? हिंडनबर्ग रेखा जो है जर्मनी और पोलैंड को, ठीक है, जर्मनी और पोलैंड को विभाजित करती है। ठीक है। अगर जर्मनी और फ्रांस की बात करते हैं दोस्तों, तो जर्मनी और फ्रांस मैगी नोट रेखा। ठीक है, मैगी नोट रेखा। रूस और फिनलैंड की बात करते हैं तो मेनर हिंद रेखा। और भारत और पाकिस्तान की बात करते हैं तो रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, रेड क्लिफ रेखा। क्वेश्चन नंबर 99, अच्छा इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। मैन बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? मैन बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 100, रिक्सडॉग कहाँ की विधायिका है? रिक्सडॉग जो है स्वीडन की विधायिका है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। स्पेन का क्या हो जाएगा? कॉर्टेस। और ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा दोस्तों पार्लियामेंट। और नॉर्वे का हो जाएगा स्टोर्टलिंग। ठीक है। क्वेश्चन समाप्त हो गया दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे।